प्रियात्मन, शुभ संध्या। युगों युगों से मानव की चाह सत्य की, शांति की, आनंद की रही। रास्ते अनेक, व्यक्ति का भाव एक। अनंत काल से जो यह तलाश चल रही है, इस तलाश, क्योंकि यदि रास्ते अनेक हैं तो रास्ते रहा द्योतक है दूरी का, पथ द्योतक है फासले का। जबकि शांति, सत्य, आनंद, अस्तित्व आपकी परिणति है, आपका स्वभाव है। व्यक्ति युगों से तलाश कर रहा बाहर भीतर, व्यक्ति तलाश कर रहा है जगह जगह, लेकिन ये अनंत का स्रोत तो आपकी परिणति है, ये तो आपकी नियति है। जब भी हम ऋषि मनीषियों के, संतों के वचन को दोहराते हैं तो एकदम एक व्याख्याकार की तरह उन शब्दों का अर्थ लगाने लग जाते हैं, भाव तिरोहित हो जाता है। एक प्रसंग दोहराना चाहूंगा कि राम नाम निज औषधि, काटे कुटिक विकार, विषम व्याधि से उभारे, काया कंचन सार। राम नाम निज औषधि, निज होता अपनी, औषधि दवा, समाधान। ये परमात्म तत्व, ये राम तो अपनी ही संपत्ति है, अपनी ही औषधि है। लेकिन तलाश बाहर, और बाहर की तलाश, अंदर की तलाश में आदमी युगों युगों से भ्रमित हुआ है, भ्रमित हुआ है। इसीलिए सत्य का जो अवतरण है मानव जीवन में नहीं हो पाता। सदगुरु आता है किसी की जिंदगी में, क्योंकि ये बख्शिशों का मार्ग है। ये सिर्फ वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड, अहोभाव का मार्ग है। अन्यथा इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीति है, या जो कुछ प्रतीत होता है, सब ही तो ब्रह्म है। एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, यूं ही थोड़ी कहा गया है। ये सत्यचित आनंद परमात्म तत्व ही सार है। जड़ चेतन से लेकर समस्त जगत में सिर्फ व सिर्फ यही व्याप्त है। अब व्यक्ति अंदाजे लगा रहा, कयास लगा रहा है। मुंडकोपनिषद में तो बड़ा सुंदर कहा, ऋषि का फरमान है, ये वही दोहरा रहा हूं, कि यह अमृत स्वरूप परम ब्रह्म ही सामने है। ब्रह्म ही पीछे, ब्रह्म ही दाईं ओर, वाईं ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, सभी ओर सिर्फ व सिर्फ यह ब्रह्म फैला है। यह जो संपूर्ण जगत है, यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही तो है। ब्रह्म ब्री धातु से बना, जो विस्तृत रूप से फैला हुआ है। ऐसे परमात्म तत्वों को जानने के लिए याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि जो प्राण से प्राण क्रिया करता वो तेरा आत्मा सर्वांतर है, जो अपान से अपान किया करता वो तेरा परमात्मा सर्वांतर है, जो बयान से बयान क्रिया करता है यह तेरा आत्मा सर्वांतर है, जो उदान से उदान क्रिया करता है यह तेरा आत्मा सर्वांतर है।
यह तेरा आत्मा सर्वांतर है, सर्वांतर है, सर्वांतर है। ये प्राणों के बारे में, क्योंकि एक ही तरह के प्राण नहीं, आप जानते, वैज्ञानिक भी शोध कर रहा है संत जन। लेकिन इस विषय को समझने के लिए, इस मर्म को समझने के लिए, जो निगाह आंख सदगुरु देता है, उस आंख के प्रति होशपूर्ण होना, उस दिशा में गति नहीं करना, बल्कि ठहर जाना, क्योंकि आनंद ही आप हो। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये द्वैत का मार्ग नहीं है, अद्वैत का मार्ग है संत जनों। तभी तो मुख से निकलता है कि तुमने थामा हाथ है मेरा, इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में, मौला तेरी याद में, भगवान तेरी याद में। ये याद, ये स्मरण सिर्फ व सिर्फ सदगुरु कराता है। और सदगुरु भी कुछ भिन्न नहीं है संत जन। भ्रमित ना हो, गुरु वचन है ज्ञान, गुरु का निरंकार है इसका नाम। फैसले देता है सदगुरु, और उन फैसलों पे हमें चलना नहीं होता है, उन्हें स्वीकारना होता है। क्योंकि चलना भी, गति भी द्योतक होती है, कुछ दूरी है संत जन। भगत प्रहलाद को जब ये सत्य की अनुभूति हुई तो मुख से निकला कि श्रवणम कीर्तनम अर्चनम बंदनम स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम। जो सख्य, सखा का भाव होता, आत्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति। प्रभु श्री राम भी नवदा भक्ति। राजा परीक्षित जब सुखदेव को यही मर्म समझा रहे हैं तो 3 चीजों में, कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, कि जानने के बाद इसकी उस तत्व को श्रवण करना जागृत पुरुषों से, उसकी चर्चाओं को सुनना, उसे याद करना, और समाज में बांटने का भाव ही इस सत्य की अंतिम परिणति है। गुरु नानक देव जी ने कितना सुंदर कहा कि बाहर भीतर एक ही जान, यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चिन्ह, मिटे ना भ्रम की काई। ये जो भ्रम बना रहता है, द्वैत का भाव, मैंने गति करनी है, उसने गति करनी है, ये भाव तिरोहित कब होंगे? जब मन बुद्धि अकल से ऊपर आत्म तल पे इनके साथ हम ट्यून्ड हो जाते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ो, सर्वव्यापी एक ही परमात्मा है, सर्वभूतांतरात्मा, कि सभी में सिर्फ व सिर्फ यही जानने योग्य शाश्वत सनातन है संत जन। बाह्य स्पर्शेषु असक्ता आत्मा विदन्ते आत्मनि, यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। कि he whose soul mind is unattached to external sense objects enjoy happiness in the self. He with his self absorbed in Brahma, permanent blessedness, contentment। ये जो ब्लेसिंग्स होती है संत जनों, ये सिर्फ व सिर्फ वही व्यक्ति जी सकता है जो इस द्वैत भाव से मुक्त हो जाता है। गुरु की दृष्टि से जो गुरु सिख देखने लग जाएगा, करे हरदेव, गुरु वाला ही रुतबा जग में वो पाएगा। ऐसा तत्वबोध जो सदगुरु कराता है, फिर ब्रह्म की ओर, और ब्रह्म से फिर आत्मबोध की ओर,
के तत्व से नवाजता है। जो कुछ इस जगत में व्याप्त है, यही जानने योग्य, यही स्थायी है। पहले एनालिसिस होता है संतजनों, फिर सिंथेसिस करता है। इसी को ब्रह्म कहा गया। योम पश्यति सर्वत्र सर्वचौमय पश्यति। फिर ऐसी अवस्था का ना ये ब्रह्म की ओर अनुगम, और आखिर आत्मबोध कि मैं तुझसे भिन्न नहीं हूं, जो तू है वही तो मैं हूं। अध्यात्म समय को जानना, स्वयं अपने आप को जानना, अपने आप की प्राप्ति, अपने आप का गमन करना। ऐसे ही थोड़ी कहा एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। हम प्रयास कर रहे हैं बाहरी तल पे, बाहरी आवरण पे, वो यात्रा ही व्यर्थ होने लगती है संतजन। एक एक निगाह मेरे पीर दी, लखा लखान उतार दी, इनका तो ये कर्म हुआ करता है। एक निगाह जिस पे भी डालें ये उसकी जिंदगी को बदल देते हैं, उनकी जिंदगी को बदल देते हैं। तो हम एकम वर्णेयम, केवल तुम ही अपनाने योग्य हो परमात्मा, के सिवा कुछ भी अपनाने योग्य नहीं। मन में प्रश्न उठता है, संशय उठता है। तो ये परिवार, ये समाज, ये मित्र, ये सखा, ये संबंधी, इनके बारे में बड़ा स्पष्ट लिखा कि जिन्ना रबा रब दा दर्शन किता, ऐना दा सत्कार करो। रब बोले ऐना दे अंदर, ऐना नो नमस्कार करो। कि जिन्होंने इस परमपिता परमात्मा को जाना है, इनका सत्कार करो, वंदन करो, यचन करो, इनको नमस्कार करो। लेकिन असल जो नुस्खा है संतजनों, इबादत का, भक्ति का, वो अगली पंक्ति में है कि नकल चलो क्या असल है जीड़ा, एदे नाल प्यार करो। इसके साथ प्यार करना है, इनका सत्कार भी करना, इनको नमस्कार भी करने, किरदार रूप में इनके प्रति जो जिम्मेवारियां हैं उसमें संतुलन बनाना है संतजन। लेकिन प्यार नकल चलो क्या असल है जेड़ा, ये जो शाश्वत सनातन है, इनके साथ प्यार करना। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। एक अवस्था, एक ही वर्ण के योग्य, एक ही अवस्था को जब प्राप्त कर लेते हैं संतजनों, फिर जिंदगी मुकम्मल बन जाती है। कई बार प्रश्न उठते हैं, आपने देखा होगा कि घोड़ा गाड़ी हुआ करते, उसमें घोड़े भी हैं, गाड़ी भी है, गाड़ी में बैठा व्यक्ति भी है। तीनों महत्वपूर्ण है, लेकिन तीनों की खुराक अलग अलग। घोड़े की खुराक घास, और उस घोड़े के रथ पे जो बैठा व्यक्ति है वो घास थोड़ी खाएगा, उसका खान पान बिल्कुल अलग, उसका मनन चिंतन अलग, घोड़े का मनन चिंतन अलग, और जो रथ है उसका मटेरियल, उसका मनन चिंतन भी अलग अलग। ऐसे शरीर और आत्मा, ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ, इकट्ठा निरंकार की कृपा से बिठा दिया। एक तत्व का दूसरे के साथ कोई मेल नहीं, पानी का आग के साथ कोई मेल नहीं, हवा का पानी के साथ। आप देखिए विरोधाभासी तत्व, विपरीत तत्व, लेकिन इस मानव देह में आकर इकट्ठा होकर इस रथवान आत्मा के वशीभूत होकर गतिमान है। व्यक्ति, अभिव्यक्ति, तलाश, विकास, इन सब की ओर एक दौड़ लगी रहती है संतजन। ऐसे कुछ मन के विषय, मन गति करता, मन तरल है, कभी वो शरीर की ओर यात्रा करता, कभी आत्म तल पे अध्यात्म की ओर स्वयं का गमन करता है। विशालता तो सिर्फ इस विशाल ईश्वर से मिलकर आती है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। लेकिन व्यक्ति इन्हीं मार्गों में, इसी संसार में इन चीजों को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए संत आते हैं, वो स्व की ओर मोड़ते हैं, वो यात्रा को सुखद बनाने का प्रयास करते हैं, व्यक्ति व्यक्ति को पुकारते हैं,
कि arise awake and not stop till the goal is reached. उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। लेकिन दुनिया की उधेड़ बुन में हम जाग ही नहीं पाते, अनासक्त ही नहीं हो पाते, और कारण सिर्फ वो सिर्फ एक ही सूझता है। वो कारण है कि हमने मन की वृत्तियों को इतना गहरा मान लिया है कि अपने आप को शरीर ही मान लेते हैं। इसीलिए संत जन कहते हैं कि प्रज्ञा, विवेक, ये जितनी भी चीजें हैं संत जनों, वो सम्यक संकल्प, विकल्प, निर्विचार, निर्विकल्प, इन मन रूपी जो सागर की लहरों में जो डूब जाता वो विवेकहीन हो जाता, जो इनसे पार हो जाता है वही स्वतंत्र मुक्त जीवन मुक्त की अवस्था को जीता है। इसीलिए आइए इस यात्रा को सुखद किए, जीवन जैसा महत्वपूर्ण और इस मानव देह जैसा जीवंत उत्सव जैसा और कोई क्रिएचर नहीं है पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में। आइए एक दूसरे का सहारा बने। कई बार हैरानी होती है देख के कि बहुत गरीबी है, उसका कारण है संत जना, क्योंकि जो संपत्ति है उस पर कुछ ही लोगों का अधिकार, मानव को सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। मानसिक गुलामी से हम घिरे पड़े हुए, दो वक्त की रोटी की उधेड़ बुन में इस ओर सोच ही नहीं पाते। इसीलिए जगाता सदगुरु कि जो नित्य मुक्त आश्रय देने वाले, संपूर्ण वेदों की रचना करने वाला, समस्त वेदों की रचना करने वाला, अपने और दूसरे को ज्ञान के देने वाला, ऐसे ईश्वर स्वरूप गुरु को मैं नमन करता हूं, क्योंकि गुरु वचन है ज्ञान गुरु का निरंकार है इसका नाम। सतगुरु कोई देह का नाम नहीं, स्पष्ट क्या, सतगुरु कोई देह का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को देह समझना भूल है, अज्ञान है। फिर भी हम वहीं रुक जाते, शरीर तल पे रुक जाते। आप सभी से निवेदन, आग्रह, विनंती कि अहोभाव में जिए, ग्रेटिट्यूड में जिए। सच्चे पातशाह निरंकार दातार प्रभु ये मानव जीवन बख्शा, और इस मानव जीवन बख्शने के बाद इस ब्रह्मांड की रचना मेरी सुख की खातिर की पहले से रचा हुआ, हवा, पानी, जो जो मेरी जरूरत है वो सब पहले से तो आपने उत्पन्न किया है। अब मेरी इच्छा संसारिक पदार्थों को प्राप्ति के साथ साथ अपने स्वभाव को जानने की, वो जो मेरा स्व होता, अपना भाव होना, जो पोटेंशियल डिवाइन है, जो डिविनिटी है संत जन, इस ओर बढ़ने का प्रयास गुरसिक को करना ही करना है। ये तो इशारा बख्शते हैं, और इशारों की बात को समझने के लिए इशारे का समझ आना जरूरी है। और जो समझ जाता संत जनों, फिर उसकी जिंदगी अनूठी बनती चली जाती है। और इसीलिए तो सदगुरु का आगमन होता दुनिया में। सदगुरु इस सत्य के साथ एक क्षण में नाता बना देते हैं, और व्यक्ति बदल जाता है। उस बदलाव को, उस परिवर्तन को
स्थायित्व देने के लिए तो आपका संग जरूरी हुआ करता है। अधिक नहीं कहूंगा, समझने का प्रयास करें, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो न परे। आदि शंकराचार्य जी का ये कथन है संत जी कि ब्रह्म ही सत्य है। या तत्वार्थ सूत्र देखें जो मोक्ष शास्त्र के नाम से भी जैनियों का जाना जाता है, जिसमें 350 सूत्र हैं। लेकिन सबसे अनूठा सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र बनाए रखना, इस द्वंद्व को हटाना ही होगा। एक और सुंदर उन्होंने एक जीवन जीने की कला दी थी कि परसुपर ग्रहो जीवना नाम, कि प्रत्येक जीव परस्पर एक दूसरे का उपकार करे, यही जीवन का लक्षण है। लेकिन दौड़ लगी है कि बस मैं उससे आगे बढ़ूं, मैं उससे आगे बढ़ूं। होना तो क्या चाहिए था संत जनों? मानव जीवन का लक्ष्य परमात्म तत्व की प्राप्ति के बाद इसी परमात्म तत्व में जीना, जरूरतमंदों की मदद करना। मेरे पास यदि मिलियंस है तो मैं बांटूं, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक हमारा जो लाइफस्टाइल, जो लिविंग एटीट्यूड है संत जनों, वो डिवाइन नहीं होता, तब तक नहीं बन पाती बात। क्योंकि डिविनिटी मस्ट बी देयर, लिव इन डिविनिटी। Divine should be our lifestyle. Divine is a way of lifestyle and a life system. Without it, it's not possible. अधिक न कहते हुए नमन, वंदन, शुभ संध्या, धन्यवाद।